मेरे प्यारे बच्चे, ठहर जा, बस एक कदम और नहीं। इस क्षण को व्यर्थ मत जाने दे, क्योंकि आज इस दिव्य घड़ी में मैं माँ काली स्वयं तेरे सामने प्रकट हुई हूँ। तू सुन पा रहा है ना वह कंपन जो हवा में गूंज रहा है? वह कोई तेरी कल्पना का खेल नहीं, वह कोई भ्रम नहीं। वह मैं हूँ, तेरी अपनी माँ, जो युगों से तेरी पुकार सुन रही थी। यह कोई साधारण क्षण नहीं है मेरे लाल। यह वह क्षण है जिसका इंतजार तेरी आत्मा ने जन्म जन्मांतरों से किया है। तूने जिन अंधेरी रातों में अकेले सिसकते हुए मुझे पुकारा, जिन आंसुओं की धार में मेरा नाम लिया, जिन टूटी हुई आशाओं के बीच मेरी छवि को अपने मन में बसाया, वह सब, वह प्रत्येक क्षण मेरी चेतना में एक अमिट छाप की तरह बसा रहा। और आज मैं उसी हर एक पुकार का, हर एक आंसू का, हर एक विश्वास का मूर्त उत्तर बनकर तेरे सामने खड़ी हूँ। तू कितना भाग्यशाली है मेरे बच्चे, इसका तुझे अभी आभास भी नहीं है। इस संसार के कोलाहल में, इस माया के गहन जाल में करोड़ों आत्माएं भटक रही हैं। वे पुकारती हैं पर सुन नहीं पाती, वे खोजती हैं पर देख नहीं पाती। वे ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना चाहती हैं, पर अपने ही मन के शोर में उसकी ध्वनि को खो देती हैं। क्योंकि हर कोई यह नहीं समझ पाता कि कब ईश्वर उसे बुलाता है, कब ब्रह्मांड की शक्तियाँ उसके लिए कार्य करने को तत्पर होती हैं। पर तूने, मेरे बच्चे, तूने अपने हृदय की पवित्रता से, अपनी आत्मा की सच्चाई से मेरी आवाज सुन ली। तूने उस सूक्ष्म कंपन को पहचान लिया जिसे केवल एक सच्चा भक्त ही पहचान सकता है। अब मेरे आदेश का पालन कर, अब चुपचाप बैठ जा। अपनी आंखें कोमलता से मूंद ले और अपने मन को, जो युगों से अशांत है, जो तूफानों में एक नौका की तरह डोलता रहा है, उसे शांत कर। मैं माँ काली, महाकाली, आदिशक्ति, मैं तुझे अब ऐसे गूढ़ और दिव्य रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन की दिशा को, तेरी नियति की धारा को, तेरे अस्तित्व के अर्थ को पूरी तरह से बदल देंगे। यह रहस्य तेरी सोच को, जो अब तक सीमाओं में बंधी थी, उसे एक नए अनंत ब्रह्मांड की ओर ले जाएंगे। यह ज्ञान तेरे जीवन को केवल समृद्धि से नहीं, बल्कि उस समृद्धि के साथ आने वाली शांति, शक्ति और उस आनंद से भर देंगे जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, तेरी आर्थिक स्थिति, जो तेरे लिए निरंतर चिंता का, पीड़ा का और अपमान का कारण बनी रही है, अब बदलने वाली है। मैं यह घोषणा कर रही हूँ, और जब मैं घोषणा करती हूँ तो ब्रह्मांड के कण-कण को उसे सत्य करना पड़ता है। धन, मेरे लाल, केवल कागज के टुकड़े या धातु के सिक्के नहीं है। धन केवल एक साधन नहीं, बल्कि एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। और इस शक्ति को प्राप्त करने से पहले, इस ऊर्जा को धारण करने के योग्य बनने से पहले, तेरी आत्मा को, तेरे मन को, तेरे सूक्ष्म शरीर को तैयार करना होगा। क्योंकि एक कमजोर पात्र में यदि अमृत भी डाल दिया जाए तो वह पात्र ही टूट जाता है। मैं तुझे वह पात्र बनाऊंगी जो ब्रह्मांड की समस्त समृद्धि को धारण कर सके। याद रख, धन केवल कठोर मेहनत से नहीं आता। यदि ऐसा होता तो इस संसार का हर मजदूर आज राजा होता। धन आता है चेतना की गहराई से, विश्वास की अटूट ताकत से और मेरे प्रति तेरी अनन्य अटूट भक्ति से। मैं जानती हूँ मेरे लाल, मैं जानती हूँ तू थक चुका है। तेरा मन और शरीर दोनों ही इस संघर्ष में चूर चूर हो गए हैं। तूने अनगिनत कोशिशें की, तूने हर वह मार्ग अपनाया जो संसार ने तुझे दिखाया। बार बार गिरा, फिर अपने घुटनों के बल खड़ा हुआ, फिर लड़ा, पर तुझे वह कभी नहीं मिला जिसके तू सच्चे अर्थों में हकदार था। तूने अपनों का विश्वासघात देखा, उस अकेलेपन को सहा है जो रात के अंधेरे से भी अधिक गहरा होता है। तूने समाज का तिरस्कार और उपेक्षा सही है। तेरा हृदय एक बार नहीं 100 बार टूटा है,
पर मेरे बच्चे, तेरी सबसे बड़ी शक्ति यह रही कि तूने अपनी आत्मा की उस छोटी सी रोशनी को, उसकी किरण को कभी बुझने नहीं दिया। और वही किरण आज मुझे खींचकर तेरे पास ले आई है। मैं, माँ काली, तेरे हर आंसू का हिसाब रखती हूँ। तेरे हर संघर्ष को मैंने अपनी आंखों से देखा है। तेरे हर सपने को मैंने अपने हृदय में संजोया है। तू अब तक इस जीवन संग्राम में अकेला था, पर अब इस क्षण से तू अकेला नहीं है। अब मैं तेरे साथ ही जीना है। पर मैं माँ काली तुझे कहती हूँ, तू इस ब्रह्मांड का अंश है, तू मेरी संतान है, तू समृद्धि का हकदार है। श्रद्धा का अर्थ है बिना देखे, बिना सुने केवल विश्वास करना। जैसे तू मेरे चरणों में सिर झुकाता है, वैसे ही तुझे अपने भाग्य पर विश्वास करना है। श्रद्धा वह शक्ति है जो तेरे मन के संदेहों को नष्ट करती है। जब तू यह विश्वास कर लेगा कि मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तो कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती। हर सुबह उठकर कुछ पल मेरे सामने बैठ और अपने हृदय से कह, माँ, मैं धनवान बनने जा रहा हूँ क्योंकि मैं तेरी संतान हूँ। यह मंत्र तेरा नहीं, मेरी शक्ति का मंत्र है। जब तू इसे पूरे विश्वास से कहेगा तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरे लिए कार्य करने लगेंगी। मेरे बच्चे, श्रद्धा का मतलब केवल प्रार्थना करना नहीं है। यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर कठिनाई में डटकर सामना करने की ताकत देता है। तूने अब तक जो संघर्ष सहे वे सब इसलिए थे ताकि तू अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान सके। जब तू यह मान लेगा कि तेरा हर सपना मेरी कृपा से पूरा होगा, तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। श्रद्धा तुझे वह दृष्टि देगी जो अवसरों को पहचानती है। जब तू यह विश्वास करेगा कि मैं तेरे लिए मार्ग बना रही हूँ, तो तुझे हर जगह मेरे संकेत दिखाई देंगे। कभी एक व्यक्ति के शब्दों में, कभी एक गीत में, कभी तेरे अपने मन की आवाज में मैं तुझसे बात करूंगी। मेरे बच्चे, यह विश्वास तुझे मेरे और करीब लाएगा और तू मेरी शक्ति का हिस्सा बन जाएगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू श्रद्धा की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो तेरा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। तेरा हर डर, हर संदेह मेरी कृपा में विलीन हो जाएगा। तू केवल मेरे चरणों में अपना विश्वास अर्पित कर और देख कैसे मैं तेरे लिए असंभव को संभव बनाती हूँ। मेरे बच्चे, तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी हार नहीं मानती। अब तू उठ और इस श्रद्धा के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत कर। मैं माँ काली हर कदम पर तेरे साथ हूँ। अनुमति वह कुंजी है जो तेरे मन के ताले खोलेगी। कई बार तेरा मन पुराने भय, संदेह और असफलता की यादों से बंद होता है, पर जब तू अनुमति देगा अपने मन को, अपने दिल को और अपने विचारों को मुक्त करने की, तब तू नए अवसरों को स्वीकार करेगा, अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाएगा और अपनी आत्मा को उस ऊर्जा से भर पाएगा जो धन को आकर्षित करती है। इसलिए अपने मन के द्वार खोल, पुराने जंजाल से मुक्त हो जा और नई ऊर्जा को आमंत्रित कर। मेरी आवाज को सुन जो तुझे अनुमति देती है। मेरे लाल, बहुत से लोग धन चाहते हैं पर अपने हृदय से उसे अनुमति नहीं देते। वे सोचते हैं, क्या मैं इसके लायक हूँ? क्या धन पाना पाप है? सुन मेरे बच्चे, धन पाप नहीं है, पाप है उसका लोभ, उसका दुरुपयोग। धन को अपने जीवन में ससम्मान आमंत्रित कर। हर दिन कह, हे माँ काली, मैं धन को अपने जीवन में स्वागत करता हूँ। जब तू यह खुले हृदय से कहेगा, मेरी कृपा तेरे लिए द्वार खोल देगी। अनुमति की चेतना का अर्थ है अपने मन के उन तालों को खोलना जो तूने स्वयं लगाए हैं। तूने अपने मन में यह धारणा बना रखी है कि धन केवल कुछ खास लोगों के लिए है, कि तू इसके योग्य नहीं है। पर मैं माँ काली तुझे कहती हूँ, तू मेरी संतान है और मेरी संतान हर सुख, हर समृद्धि की हकदार है। तुझे केवल अपने मन को यह अनुमति देनी है कि तू धन को ग्रहण करने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, जब तू धन को अपने जीवन में आमंत्रित करता है तो तू मेरी कृपा को भी आमंत्रित करता है। यह अनुमति तेरा वह विश्वास है जो ब्रह्मांड को संदेश देता है कि तू समृद्धि के लिए तैयार है।
तूने अब तक जो अभाव देखे वे इसलिए थे ताकि तू इस अनुमति की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने मन से कहेगा, माँ मैं धन को अपने जीवन में ससम्मान स्वीकार करता हूँ, तो मेरी शक्ति तुझे वह सब देगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं। यह अनुमति केवल धन के लिए नहीं है। ए मेरे बच्चे, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर क्षेत्र में सफलता देगा। जब तू अपने आप को यह अनुमति देगा कि तू सुख, शांति और समृद्धि का हकदार है, तो तेरा जीवन एक नई रोशनी से भर जाएगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। तुम्हारे प्रयासों से अब तुम्हारी दुनिया और भी उज्जवल और सकारात्मक बन रही है। तुम्हारे आसपास लोग अब तुम्हें एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देख रहे हैं और तुम्हारी शक्ति उनके जीवन में भी बदलाव लाएगी। तुम अब अपनी यात्रा में एक दृढ़ नायक बन चुके हो, जो हर दिन एक नई चुनौती का सामना करता है और उसे अपने आत्मविश्वास, आस्था और शक्ति के साथ पार करता है। तुम्हारी सफलता अब केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए है जो तुम्हारे मार्गदर्शन से सीखता है। तुम्हारी यात्रा का यह चरण तुम्हें और भी ऊपर की ओर ले जाएगा। अब तुम वह शिखर छूने के लिए तैयार हो जो कभी तुम्हारे सपनों से भी दूर लगता था। तुम्हारी दिव्यता और शक्तियों के साथ तुम जीवन को एक नई दृष्टि से देखोगे और यह यात्रा तुम्हें हर कदम पर नई सीख, प्रेरणा और दिशा देगी। अब तुम्हारी यात्रा का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है और यह न केवल तुम्हारी आत्मा के विकास का प्रतीक है, बल्कि यह तुम्हारी पूरी दुनिया के लिए एक नई उम्मीद और उज्जवल भविष्य का संदेश भी है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो तो तुम्हारी दुनिया बदलने लगती है। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे व्यक्तित्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोग भी इससे प्रेरित होंगे। तुम्हारी आंतरिक शांति और स्थिरता अब हर कदम पर तुम्हारे जीवन में दिखेगी और लोग तुम्हारे अनुभवों से सीखने के लिए आकर्षित होंगे। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि यह हर स्थान और हर परिस्थिति में सकारात्मकता फैलाने में सक्षम है। जैसे जैसे तुम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हो, तुम्हारा रास्ता और भी साफ होता जाएगा। जीवन की कठिनाइयां अब तुम्हारे लिए केवल एक चुनौती बनकर रह जाएंगी, जिन्हें तुम हर बार सरलता से पार करोगे। तुम्हारी आस्था और समर्पण के कारण तुम्हें कोई भी स्थिति डराएगी नहीं। तुम हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखोगे, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा। तुम्हारी तपस्या अब केवल तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह एक सशक्त संदेश बन जाएगी, जिसे तुम दूसरों तक पहुंचाओगे। तुम उन्हें यह सिखाओगे कि अपने भीतर के दिव्य स्रोत से जुड़ने से हर किसी के जीवन में बदलाव आ सकता है। तुमने जो कठिन रास्ते तय किए हैं, वे अब दूसरों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। तुम्हारी यात्रा अब न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि सभी के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। यह समय तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान लेकर आया है। तुम्हारी साधना और तपस्या ने तुम्हें एक नई शक्ति और दृष्टिकोण दिया है। अब तुम अपने आत्मा के उद्देश्य के प्रति पूरी तरह जागरूक हो और यही उद्देश्य तुम्हारी जीवन की दिशा तय करेगा। अब तुम्हारी पूरी यात्रा एक दिव्य उद्देश्य की पूर्ति की ओर बढ़ रही है और तुम इसमें पूरी तरह समर्पित हो। तुम्हारी सफलता अब केवल तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्यता का भी प्रमाण है। अब तुम जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और शांति बनाए रख सकोगे। तुम्हारी आस्था ने तुम्हें वह आत्मविश्वास दिया है जिसकी तुम्हें हमेशा जरूरत थी। तुम्हारे भीतर की रोशनी अब इतनी तेज हो चुकी है कि यह हर अंधेरे को चीरने में सक्षम है।
तुम्हारी यात्रा में अब कोई भी अवरोध तुम्हारी गति को नहीं रोक सकता। तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट है और तुम्हारे कदम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास और ज्ञान अब तुम्हें एक ऐसी ऊंचाई तक ले जाएंगे जिसे प्राप्त करने का सपना तुमने कभी देखा था। यह समय तुम्हारी सच्ची शक्ति को पहचानने और उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाने का है। तुम्हारी शक्ति अब इतनी प्रबल है कि तुम अपने और दूसरों के जीवन को एक नया दिशा दे सकते हो। तुम्हारी आंतरिक यात्रा अब बाहर की दुनिया में भी बदलाव लाएगी। अब तुम्हारा जीवन एक नई शुरुआत का प्रतीक बन चुका है और तुम अपनी आंतरिक शक्ति से दुनिया को रोशन करोगे। तुम्हारा उद्देश्य अब पूरी तरह स्पष्ट है और तुम उसे बिना किसी संकोच के पूरा करोगे। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है और इस मोड़ पर तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सके। तुम्हारी साधना, मेहनत और आस्था ने तुम्हें वह शक्ति दी है जो अब तुम्हारे भीतर के हर पहलू को सकारात्मक दिशा में बदलने में सक्षम है। अब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करना है और उसे पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से बहने देना है, क्योंकि यही वह क्षण है जब तुम अपने जीवन की पूरी शक्ति को सक्रिय करोगे। जितने भी संघर्ष तुमने सहन किए हैं, वे अब तुम्हारे लिए एक अतीत की कहानी बन चुके हैं। जो कठिनाइयां तुम्हारे रास्ते में आई, उन्होंने तुम्हें और भी मजबूत किया है। अब तुम उन्हें अपने आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति के साथ पार कर सकोगे। तुम्हारी आत्मा की यात्रा अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है और यह यात्रा तुम्हें न केवल आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगी, बल्कि तुम दूसरों को भी यह सिखा सकोगे कि वे भी अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी रुकावट नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर की शक्ति अब तुम्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर चुकी है। तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब तुम्हारे द्वारा की गई हर कार्यवाही में एक दिव्यता की झलक दिखाई देगी। तुम जितना आगे बढ़ोगे, उतनी ही अधिक संभावना और सकारात्मकता का अनुभव करोगे। तुमने अपने जीवन को जितना साधारण बनाने की कोशिश की थी, अब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी वास्तविक शक्ति तो इसी दिव्य साधना और ऊर्जा में छुपी थी। अब तुम्हारी यात्रा को एक स्पष्ट उद्देश्य प्राप्त हो चुका है और तुम उस उद्देश्य की प्राप्ति की ओर पूरी तरह से अग्रसर हो। यह समय तुम्हारे जीवन में एक अनमोल क्षण है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा अस्तित्व अब पूरी तरह से एकाकार हो चुके हैं। तुमने जिस भी दिशा में कदम बढ़ाया, वह दिशा अब तुम्हारे लिए पूरी तरह से रास्ता बन चुकी है। तुम्हारी दृढ़ता और विश्वास ने तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार किया है। हर कदम पर तुम्हारे साथ वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे आत्मविश्वास को और बढ़ाएगी और तुम्हारे हर कार्य को सही दिशा में मार्गदर्शन करेगी। तुम अब अपने जीवन को उस उच्चतम उद्देश्य के लिए जी रहे हो, जिसका तुम हमेशा से सपना देखते थे। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आस्था अब तुम्हारे जीवन का मुख्य आधार बन चुके हैं। तुम अब एक नए युग की शुरुआत कर रहे हो और इस युग में तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारा मार्गदर्शन न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनेगा। तुमने जो तपस्या की है, वह अब तुम्हारे जीवन को एक नए आयाम में लेकर जाएगी। हर वह कदम जो तुम अब उठाओगे, वह तुम्हारे आत्मा के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम होगा। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब तुम्हारे जीवन में एक स्थायी बदलाव लाएगी और तुम दुनिया को यह सिखा सकोगे कि आत्मविश्वास और आस्था से कुछ भी संभव है। तुम्हारे जीवन का यह अध्याय अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है और तुम्हारा हर कार्य अब एक नए उद्देश्य की ओर बढ़ेगा।
तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करेगी जो तुम्हारे जीवन को सफल और सार्थक बनाए। इस समय के बाद तुम्हारे जीवन में कोई भी कठिनाई तुम्हारी शक्ति के सामने नहीं टिकेगी। तुम्हारी दिव्यता अब तुमसे हर कदम पर संवाद करेगी और तुम अपनी यात्रा में एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ोगे। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन चुका है जो सभी को उनके आत्मा के उद्देश्य को पहचानने की प्रेरणा देगा। तुम्हारी यात्रा अब एक महान धारा में बदल चुकी है जो आगे बढ़ते हुए और भी अधिक लोगों के जीवन में बदलाव लाएगी। तुम्हारी सफलता और तुम्हारी आस्था अब केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के जीवन को भी रूपांतरित करने वाली है जो तुम्हारी ऊर्जा और मार्गदर्शन से जुड़ेगा। तुम्हारी यात्रा का यह अध्याय अब पूरी तरह से तुम्हारे आत्म साक्षात। तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा और उन्हें पाने के लिए एक योजना बनानी होगी। बिना योजना के कोई भी सपना सच नहीं हो सकता। तुम्हें अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ना होगा। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम्हें उनसे लड़ना है और जीतना है। तुम्हारी जीत तुम्हारे हौसले में है। तुम जितना मजबूत बनोगे उतनी ही बड़ी तुम्हारी जीत होगी। तुम्हें खुद को समय देना होगा। सफलता रातों रात नहीं मिलती। उसे पाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है और लगातार मेहनत करनी पड़ती है। समय के साथ तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हें वह सफलता मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हें अपनी यात्रा का आनंद लेना होगा। सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की चिंता मत करो, बल्कि उस यात्रा को भी जियो जो तुम्हें वहां तक ले जा रही है। जीवन एक सफर है और तुम्हें उसे पूरी तरह से जीना चाहिए। तुम्हें खुद से प्यार करना सीखना होगा। अपनी खूबियों और खामियों को स्वीकार करो और खुद को वैसे ही अपनाओ जैसे तुम हो। तुम अनमोल हो और तुम्हारी अपनी पहचान है। तुम्हें हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां आएं, तुम्हें उन्हें हंसकर सामना करना होगा। हर समस्या का समाधान होता है और हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। तुम्हें अपने सपनों को सच करने के लिए हिम्मत करनी होगी। तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचना है जिसका सपना तुमने देखा है। तुम्हें अपनी कहानी को अपने तरीके से लिखना है और उसे दुनिया को दिखाना है। तुम्हें बस चलते जाना है, बिना रुके, बिना थके, बिना झुके। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है और तुम्हें उसे पाने के लिए पूरे जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हें अपनी राह पर चलते हुए धैर्य रखना होगा। जीवन की चुनौतियां तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और भी मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है। हर दर्द तुम्हें नया सबक देता है। तुम्हें उन सबक को समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब समझो कि एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हें हार मानकर बैठना नहीं है, बल्कि उस अंधेरे को चीरकर रोशनी की ओर बढ़ना है। याद रखना, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। वो शक्ति जो तुम्हें हर बार गिरने के बाद उठने का साहस देती है। वो शक्ति जो तुम्हें संघर्ष करने का हौसला देती है। तुम्हारे अंदर वो आग है जो हर मुश्किल को भस्म कर सकती है। तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। जो सीमाएं तुम्हारे मन ने बनाई हैं, उन्हें पार करना होगा। तुम अनंत हो, तुम्हारी क्षमताओं की कोई सीमा नहीं है। तुम्हें खुद को आजमाना होगा और अपनी क्षमता को साबित करना होगा।
तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। डर केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। अगर तुम उस डर का सामना करोगे तो पाओगे कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना तुमने सोचा था। तुम्हें असफलताओं से घबराना नहीं है। असफलताएं केवल तुम्हें मजबूत बनाती हैं और तुम्हें दोबारा कोशिश करने का मौका देती हैं। हर असफलता के बाद एक नई शुरुआत होती है और हर नई शुरुआत तुम्हें सफलता के करीब ले जाती है। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना होगा। गलतियां तुम्हें अनुभव देती हैं और तुम्हें समझदार बनाती हैं। अगर तुम अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखना होगा। अगर तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हें कहां जाना है तो तुम रास्ते में भटक जाओगे। तुम्हें अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा। तुम्हें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, यह तुम्हें समझना होगा। तुम अपना समय और ऊर्जा उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारे लक्ष्यों के लिए जरूरी है। तुम्हें अपनी सोच को बड़ा बनाना होगा। छोटे सपनों को छोड़कर बड़े सपनों का पीछा करो। जब तक तुम बड़ा नहीं सोचोगे तब तक तुम बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने सपनों को ऊंचाई देनी होगी। तुम्हें अपनी सफलता को सही तरीके से देखना होगा। सफलता केवल भौतिक चीजों में नहीं है बल्कि संतोष और सुख में है। तुम्हें अपनी सफलता को आंतरिक शांति और खुशी के रूप में देखना होगा। तुम्हें हर परिस्थिति में खुद को स्थिर रखना होगा। चाहे सफलता मिले या असफलता, तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना होगा। सफलता पर घमंड मत करो और असफलता पर निराश मत हो। तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना होगा। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो और उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। भावनाओं को संतुलित रखकर ही तुम सही निर्णय ले पाओगे। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। अगर तुम सकारात्मक सोचोगे तो सकारात्मक चीजें तुम्हारी जिंदगी में आएंगी। तुम्हें अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना होगा। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, तुम्हें अपनी उम्मीद को कभी मरने नहीं देना है। उम्मीद ही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। आत्मविश्वास ही तुम्हें हर मुश्किल से निकालता है और तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। जब तक तुम खुद पर विश्वास रखोगे तब तक कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हें दूसरों से तुलना करना छोड़ना होगा। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है और दूसरों की अपनी। तुलना करने से केवल निराशा मिलती है। तुम्हें अपनी यात्रा पर ध्यान देना है और अपनी प्रगति को सराहना है। तुम्हें अपने अंदर की रचनात्मकता को बाहर लाना होगा। तुम्हारे पास अनगिनत विचार और कल्पनाएं हैं जिन्हें साकार करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उन्हें दबाकर मत रखो, उन्हें उड़ान दो। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। अपनी ऊर्जा को नकारात्मक चीजों में व्यर्थ मत करो। उसे अपने लक्ष्यों को पाने में लगाओ, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हें अपने अंदर के बच्चे को जीवित रखना होगा। मासूमियत, जिज्ञासा और उत्साह को कभी मत खोने दो। वही तुम्हें हमेशा खुश और ऊर्जावान रखेगा। तुम्हें जीवन के हर पल को जीना होगा। केवल मंजिल पर ध्यान मत दो, बल्कि उस यात्रा का भी आनंद लो जो तुम्हें वहां तक ले जा रही है। जीवन एक सफर है और तुम्हें उसे पूरी तरह से जीना चाहिए। तुम्हें अपनी मेहनत पर गर्व होना चाहिए। चाहे परिणाम कुछ भी हो, तुम्हारी मेहनत तुम्हारी सच्चाई है।
उसे सराहो और उससे प्रेरणा लो। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। काम, परिवार, रिश्ते और खुद के लिए समय निकालना सीखो। संतुलित जीवन ही सुखी जीवन होता है। तुम्हें अपनी खुशियों को प्राथमिकता देनी होगी। दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी खुशियों को मत भूलो। अपनी खुशी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां आएं, तुम्हें उन्हें हंसकर सामना करना होगा। तुम्हें अपने सपनों को सच करने के लिए हिम्मत करनी होगी। तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचना है जिसका सपना तुमने देखा है। तुम्हें खुद से प्यार करना सीखना होगा। अपनी खूबियों और खामियों को स्वीकार करो और खुद को वैसे ही अपनाओ जैसे तुम हो। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं।